कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो, भले चंगे हो, मस्त हो। तो देखिए मुझे कहीं जाना था और हस्बैंड का अर्जेंट फ़ोन आ गया तो मैं नहीं जा पाई। और मैं सोची तो चलो मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत लोगों की होती है ना मेंटालिटी कि मुझे खाना बनाने में मन नहीं लगता, मैं क्यों खाना बनाऊँ। एकदम बिल्कुल नहीं, बहुत लोगों को मन लगते हैं और वो चले जाएंगे आराम से रेस्टोरेंट वगैरह में खा के आ जाएंगे और उनको उसी में खुशी मिलती है। तो उसी खाने को हम लोग क्यों ना कोशिश करके फटाफट घर में ही बना लें। तो देखिए जैसे आज मैं बनाऊंगी अपने घर में शाही पनीर, जो फटाफट हर एक चीज़ को आप प्रिपरेशन करके रख लो और देखो वो फटाफट बहुत ही ईजी हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं नहीं अरे वाह खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर पहले से हर एक चीज़ प्रिपरेशन करके रखोगे तो आपको देखिए फटाफट 20 to 30 मिनट्स में आपके अच्छे से अच्छी रेसिपी आप बना सकते हो। तो वही मैं काम की हूँ। मैं चलिए आप लोग के लिए फटाफट शाही पनीर बनाती हूँ, अच्छी लगेंगी मेरी ये रेसिपी। तो आप लोग फटाफट क्या करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और फटाफट लाइक कर देना। तो चलिए अपनी वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए मैं डाल दी हूँ। तेल हमारे गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से रफली कट करके रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। और डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 2 मिनट के लिए भूनूंगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, ये प्याज के कलर भी चेंज होने लगे। अब मैं इसमें कुछ अदरक के टुकड़े, कुछ लहसुन की कलियां मैं डाल देती हूँ और डालने के बाद इसे भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी। तो देखिए 1 मिनट से ये भून रहे थे। अब मैं इसमें 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और मैं इसमें 2 से 3 टमाटर रफली कट करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए इसे जल्दी सॉफ्ट करने के लिए मुझे इसमें नमक डालना होगा, तो मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक पहले डाल रही हूँ और इसी में मैं अब सारे मसालों को डालूँगी, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर। अब मसाला डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसे 1 मिनट के लिए भूनूँगी। तो देखिए ये भून रहे थे 1 मिनट से। मैं इसमें 1 चम्मच किचन किंग पाउडर जो आते हैं वो मैं इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें कुछ काजू के टुकड़े डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से डालने के बाद भूनूंगी। तो देखिए हमारे मसाले कितने अच्छी तरीके से भून रहे हैं। देखिए अब ये भून के डन हो चुके हैं। मैं इसे ठंडा करके मैं इसका पेस्ट बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इसका पेस्ट बना के रेडी कर ली हूँ। सेम कढ़ाई का मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी तेल डाल देती हूँ और 1 चम्मच भर के बटर मैं इसमें डाल रही हूँ। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देती हूँ। तो देखिए हमारे बटर अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। मैं जो ये पेस्ट बना के रखी थी मैं इसमें डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखी हूँ। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इस मसाले को भूनूंगी जिससे सब्ज़ी बहुत टेस्टी बने। तो मैं इसे ढक दी थी और इसे ढकने के बाद देखिए मैं इसे दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से भून रहे हैं। फिर मैं इसे ढक दूँगी और ढक के मैं इसे 7 से 8 मिनट तक भूनूँगी इस मसाले को। तो देखिए इसके कलर कितने लाजवाब दिख रहे हैं ना। देखिए अब मैं इसमें अमूल फ्रेश क्रीम 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। आप घर वाले भी मलाई का यूज कर सकते हैं। अगर अमूल फ्रेश क्रीम नहीं है तो मेरे पास थे, मैं डाल दी हूँ। और डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। आप लोग एक बार ये शाही पनीर झटपट बहुत जल्दी फटाफट बना के आप लोग देखिए, फटाफट बन जाते हैं। और मैं इसे ढक दी हूँ क्रीम मिलाने के बाद। तो देखिए ये ड्राई हो चुके हैं मसाले कितने अच्छी तरीके से। मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून रही थी। देखिए कितने अच्छी तरीके से अब ये भून चुके हैं ना, कितने अच्छे देखिए कलर भी दिख रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये मसाले भून चुके थे। अब मैं इसमें सारे पनीर डाल दी हूँ और पनीर डालने के बाद मसाले पनीर को हल्के हाथों से मैं इसे भूनूंगी क्योंकि पनीर टूट ना जाए। तो देखिए भून चुके थे। मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये एकदम लटपट टाइप के ही सब्जी शाही पनीर बनते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाओ तो ऐसे ही देंगे, ज़्यादा ग्रेवी वाले नहीं वो लोग सर्व करते हैं। तो इसी तरीके से आप ग्रेवी लगाएं। तो मैं इसे ढक के ग्रेवी के साथ पनीर को 1 से 2 मिनट तक पकाई थी। तो देखिए ये सब्जी कितने लाजवाब दिख रहे हैं ना। अब मैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देती हूँ इस तरीके से हाथों से
क्रश करके। अगर आपके पास हरी धनिया पत्ते हैं तो यहाँ आप डाल सकते हो। और मेथी, कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये लाजवाब झटपट घर में शाही पनीर आप बना लो। कितने टेस्टी बने हैं, आप लोग देख ही रहे हो। फटाफट जाओ और बना लो। कोई भी रेसिपी अगर आप सच्चे मन से बनाते हो वो बहुत ही इजी हो जाती है, और मन से बनाओ तो स्वादिष्ट भी बहुत हो जाती है। लोग की सोच पे है कि बहुत ही मुश्किल है और वो नहीं बनाते हैं, तो ऐसा ना सोचे। कोई भी रेसिपी मुश्किल नहीं होती है, आप मन से बनाओ, बहुत ही आसान हो जाती है। तो ऐसी अच्छी रेसिपी, अच्छे वीडियो के साथ फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।